एवरीवन, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएससी पैरामेडिकल जो कोर्सेज़ हैं उनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है आपको किस तरह से एडमिशन मिलती है, क्या कुछ यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी होती है और इसके बारे में हम देखते हैं। साथ ही साथ सिलेबस क्या होता है कि जो आपको तैयार करना होता है, बिकॉज़ यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो भूपी है, मतलब यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको यहाँ पर एक टेस्ट देना होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये CET इसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होता है। टेस्ट के अंदर से जो भी आपको मार्क्स वगैरह मिलते हैं, जो भी आप वहाँ पर स्कोर करते हो, उसी बेसिस पर फिर मेरिट बनता है और मेरिट के बेसिस पर आपको यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं वो अलॉट किए जाते हैं कि इनकी ओर से जो भोपी हैं उनकी ओर से, क्योंकि ये भोपी का ही काम होता है सीट वगैरह अलॉट करना। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिर इसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर जो है कुछ बोर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आप अगर थॉरोली रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये दोस्तों यहाँ पे 24 का जो नोटिफिकेशन है, 2024 का जो नोटिफिकेशन है, इसी के बेसिस पर मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। और नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशन होगा उसमें आपको यही चीज़ें तैयार करनी है जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो आप बने रहें वीडियो पर। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और भी इसी तरह के न्यू अपडेट्स के लिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल होने के बाद फिर यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी लिखी है। एडमिशन के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी वो यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहले क्या है कि बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पे एक तो आपके पास डोमिसाइल हो, या तो यूटी ऑफ JNK की या यूटी ऑफ लद्दाख की आपके पास डोमिसाइल हो। और अगर आप बिलोंग करते हैं यूटी ऑफ लद्दाख से, तो जो SC सर्टिफिकेट इशू की गई होगी कम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है ऑफ लद्दाख, तो उनके द्वारा जो ST सर्टिफिकेट इशू की गई होगी उसी को यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा डोमिसाइल के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो है कि आप 17 ईयर्स के हो जाने चाहिए, कम से कम आप 17 ईयर्स के हो जाने चाहिए। और 17 ईयर्स जो हैं 31 दिसंबर 2024 को आप हो जाने चाहिए, एटलीस्ट 17 ईयर्स ओल्ड ऑन 31 दिसंबर 2024 को आप 17 साल के हो जाने चाहिए। इसलिए इसी तरह नेक्स्ट जो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसमें 31 दिसंबर 2025 यहाँ पे लिखा होगा, मतलब जो ईयर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो 31 दिसंबर 2025 को देखा जाएगा तो आपकी जो एज है वो 17 साल की हो जानी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा 12th का जो मार्क्स कार्ड वगैरह है वो यहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर आपने 12th मत मान लीजिए कि आपका 12th वगैरह क्लियर नहीं हुआ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। देखिए फिलहाल हैविंग पास 12th स्टैंडर्ड, और 12th स्टैंडर्ड आपने मतलब 12वीं पास किया होना चाहिए और उसमें मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में। ये तीनों सब्जेक्ट आपने लिए होने चाहिए। और यहाँ पे जो इंग्लिश है वो भी आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए, एंड पास इन इंग्लिश इंडिविजुअली इंक्लूडिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग साइंस सब्जेक्ट एंड इंग्लिश ओनली। तो वो भी यहाँ पर जिन्होंने NIOS से किया है, मतलब ओपन स्कूल से जिन्होंने भी किया है, तो वो भी यहाँ पर जो है, और उनके जो सब्जेक्ट है वो साइंस होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ उनके लिए यहाँ पे बताया गया है द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज द मार्क्स ऑब्टेन इन 3 कोर सब्जेक्ट 40% इंस्टीड ऑफ 45%। तो जहाँ पे जो रिजर्व से आते हैं उनको 40% यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके मार्क्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, तो वो 40% अगर हैं तो यहाँ पे वो जो हैं साथ में मेडिकली भी फिट होने चाहिए, क्योंकि मेडिकली लाइन में आप जा रहे हैं, मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, तो 40% मार्क्स आपके रखे गए हैं इंस्टीड ऑफ 45। तो 45% रखे गए हैं यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और 40% रखे गए हैं जो कैटेगरी में आते हैं। अब नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे अपीयरिंग है, मतलब 12th का आपका रिजल्ट वगैरह नहीं आया है, तो वो भी आप यहाँ पर अप्लाई तो कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो फिलअप तो कर सकते हैं। लेकिन जो एंट्रेंस टेस्ट भोपी की ओर से जो टेस्ट लिया जाएगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट डिक्लेयर होने तक आपका 12th भी क्लियर हो जाना चाहिए। या फिर जब आगे आपकी एडमिशन वगैरह होने वाली होगी किसी कॉलेज में, जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा भोपी की ओर से, तो उस टाइम तक आपका जो रिजल्ट है 12th का वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो कराने होते हैं।
तो ये हो गया दोस्तों बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखिए बीएससी पैरामेडिकल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास डोमिसाइल हो यूटी ऑफ जे या यूटी ऑफ लद्दाख की, और आप 17 साल के हो जाने चाहिए 31 दिसंबर 2025 को, क्योंकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन में यहाँ पे जो है वो जो यहाँ पे जो डेट है जो यहाँ पे और ये जो ईयर है वो चेंज हो जाएगा। तो आप 17 साल के होने चाहिए, कहने का मतलब है। बाकी यहाँ पर जो है वो आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए 12th क्लास में, और जो है आपने 50% या फिर इससे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो स्कोर किया होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ओपन मेरिट कैंडिडेट हैं और अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो 40% मार्क्स यहाँ पर जो है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जैसे सब्जेक्ट्स में होने चाहिए मिनिमम। इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, ओके। उसके बाद 12th में जो अपीयरिंग है वो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया, और इसके लिए भी यहाँ पे जो 12th में अपीयरिंग है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका 12th जो है बाद में क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे एडमिशन जिस भी कॉलेज में मिलेगी वो तो आपकी पूरी की पूरी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह है वो चेक करने वाले हैं यहाँ पे, ओके। लेटरल एंट्री के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स हो, जो भी यहाँ पे लेटरल एंट्री में जो स्टूडेंट्स होंगे उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंसर्न स्ट्रीम के अंदर, और उन्होंने 12th भी पास किया होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, और डिप्लोमा होना चाहिए पर्टिकुलर स्ट्रीम में, और रजिस्टर्ड आप होने चाहिए विद पैरामेडिकल जे एंड के पैरामेडिकल काउंसिल से। तो ये हो गया जो है यहाँ पर पैरामेडिकल में, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया दोस्तों बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर जो बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ हैं जो कि यहाँ पे सिक्किम सोरा श्रीनगर में कराए जाते हैं, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो यूटी ऑफ जे की या यूटी ऑफ लद्दाख की। जो भी यहाँ पर केस है, जैसे कि अगर कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं यूटी ऑफ लद्दाख से, तो एसटी सर्टिफिकेट इशू जो भी की जाएगी यहाँ पे कंप्यूटर अथॉरिटी ऑफ लद्दाख के द्वारा, उसको यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद आपने 12th पास किया होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, और इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट ये तो रहता ही है दोस्तों 12th क्लास में, तो ये भी होना चाहिए। और थ्रू रिकॉग्नाइज बोर्ड 50% मार्क्स के साथ आपने 12th किया होना चाहिए अगर आप यहाँ पे ओपन मेरिट कैंडिडेट हैं, और 40% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप किसी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं। बाकी 17 साल की यहाँ पे भी एज रखी गई है, और ये जो है 31 दिसंबर 2025 यहाँ पे लिखा होगा, तो आप 17 साल के हो जाने चाहिए दोस्तों कम से कम। उसके अलावा 12th अगर आपका अभी जो है उसका रिज़ल्ट वगैरह नहीं आया है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाना चाहिए और वो पास हो जाने चाहिए आप, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर परसेंटेज बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी को कितना क्या यहाँ पे जो है वो रिजर्वेशन का परसेंटेज है, तो वो आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज चेक कर लेना। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल होने के बाद अब कुछ और इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जब भी यहाँ पे निकलेंगे, और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन ही फिलअप किए जाएंगे। इसके लिए आपको भोपी की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, और भोपी की वेबसाइट क्या है www.jkbhopi.gov.in यहाँ पर मेंशन की गई है। इसी वेबसाइट पर आपको जाना होगा, जब भी फॉर्म रिलीज़ होंगे इसी वेबसाइट पर आपको जाना होगा, और इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। सबमिट किए जाएंगे फॉर्म ऑनलाइन मोड से ही, और इसके लिए आपको फ़ीस भी देनी होती है। तो 1000 रुपये की यहाँ पे जो फ़ीस है वो यहाँ पे बताई गई है, और ये आपको ऑनलाइन मोड से जो फ़ीस है ये पे करनी है, ओके। बाकी यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बताया है दोस्तों कि फ़ीस जो है वो हर साल चेंज हो सकती है। तो फ़ीस के रिगार्डिंग में यहाँ पर जो है वो भोपी की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। आपको जो भी कॉलेज वगैरह दिया जाएगा आपको कॉलेज से ही ये फ़ीस के बारे में पता लगेगा। तो जिस भी ईयर आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे 2025 में अप्लाई यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे जो है आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, या 2026 में आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग या बीएससी टेक्नोलॉजी या पैरामेडिकल कोर्सेज में किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जिस भी कॉलेज से आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज से आपको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि वो जो है इस साल कितनी फ़ीस जो है आपसे चार्ज करने वाले हैं। बाकी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह से सबमिट करना है उसका सैंपल यहाँ पे बताया गया है। इसको आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कौन कौन से सर्टिफिकेट्स जो है वो आपको अपलोड करनी है। तो देखिए यहाँ पे डोमिसाइल आपको अपलोड करनी है, मार्क्स सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करनी है। जैसे 12th का आपके पास मार्क्स कार्ड होगा वो आपको अपलोड करना है, 10th का मार्क्स कार्ड आपको अपलोड करना है, क्योंकि उसमें जो है डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, DOB उसमें मेंशन होती है। तो DOB के प्रूफ के लिए, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपकी 10th का जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होता है वो आपको अपलोड करना होता है। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो यहाँ पे बताया गया है द कैटेगरी कैंडिडेट्स क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ एनी रिजर्व कैटेगरी, तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड
कर सकते हैं। और जो लेटरल एंट्री में यहाँ पे जो है फिल करेंगे तो उनको यहाँ पे डिप्लोमा जो है वो जो है अपलोड करना है, वो भी यहाँ पे बताया गया है। बाकी सिग्नेचर वगैरह, थंब इम्प्रेशन जो है उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, वो किस तरीके से आपको मतलब कितने केबी का वो अपलोड हो जाएगा, तो वो यहाँ पे जानकारी दी गई है। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सिलेबस भी देखना है कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम है उसमें आपका क्या सिलेबस पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है कि जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे आपको लेना ज़रूरी है। जब भी यहाँ पर आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए जाओगे तो बिना एडमिट कार्ड के वहाँ पर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और ये जो एडमिट कार्ड है ये आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको भोपी की वेबसाइट पर विजिट करना होगा www.jkbhopi.gov.in। यहाँ पर जाकर जो है आप एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट वगैरह आपको निकालना है, और वो लेके फिर वहाँ पर जो भी सेंटर वगैरह आपको दिया होगा, चाहे जम्मू का सेंटर दिया होगा या फिर मान लीजिए कि श्रीनगर, दो ही जगह सेंटर होता है, एक तो जम्मू एक तो श्रीनगर। तो आपका जहाँ पर भी सेंटर होगा एडमिट कार्ड पे दिया होगा तो वो सेंटर किसी भी केस में फिर चेंज नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, सेंटर्स शैल बी अलॉटेड बाय द भोपी ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर फिल्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस शैल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स ऑन द एडमिट कार्ड। द टेस्ट सेंटर वंस अलॉटेड शैल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो एक बार आपको सेंटर दे दिया गया फिर वो किसी भी केस में यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है। बाकी यहाँ पे जो टेस्ट का मीडियम रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, यानी कि जो क्वेश्चंस वगैरह कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपको पूछे जाएंगे उनका जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा। इंग्लिश में ही आपको वहाँ पे क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। नेचर क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर का, तो देखिए यहाँ पे एक बुकलेट टाइप की आपको मिलेगी, और बुकलेट में आपको जो है कई क्वेश्चंस होंगे, और वो जो है बुकलेट में जो भी क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे बताया गया है बोर्ड की ओर से कि ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कम से कम एक बार तो आप बुकलेट को चेक कर लीजिए, कहीं से कोई मिसिंग पेज तो नहीं है, कहीं से कोई ब्लैंक पेज तो नहीं है, कोई मिसिंग क्वेश्चन वगैरह तो नहीं, कोई डैमेज या डिफेक्ट पेज तो नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो आप वहाँ पर जो कंसर्न इन्विजिलेटर होगा उनके नोटिस में ये बात लाइए, उनको बताइए, ताकि वो आपको न्यू बुकलेट देंगे सेम सीरीज़ की। क्योंकि यहाँ पे सीरीज़ वाइज जो है बुकलेट मिलती है, जैसे मान लीजिए 4 सीरीज़ होंगी, A, B, C और D सीरीज़ की आपको क्वेश्चन मिला होगा, क्वेश्चन पेपर मिला होगा। तो इसमें जो भी सीरीज़ की आपकी बुकलेट मिली है, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो आप कंसर्न इन्विजिलेटर से बोल सकते हैं, उनको बता सकते हैं सर ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे है, तो वो आपको क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन पेपर जो है आपको दे देंगे। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये इसमें आपका ही फ़ायदा है। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो हैं इनका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये एक सिंगल पेपर रहेगा। इसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से भी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बायो से भी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 घंटे का आपको यहाँ पे पेपर दिया जाएगा करने के लिए। ठीक है, 3 घंटे का आपको पेपर दिया जाएगा करने के लिए। और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जिसमें चॉइस होगी जो दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसका आंसर आपको देना होगा नीचे 1 2 3 4 जैसे 4 चॉइसेस होंगी। 4 में से जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर राइट लगता है वो आपको आंसर देना होता है OMR शीट पे। इस तरह से आपको सर्कल करना होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, इसी तरह से आपको सर्कल करना होता है जो भी ऑप्शन आपको राइट लगता है। तो बाकी यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अगर आप गलत किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देंगे तो देखिए 0.25 के जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पे काटे जाएंगे, यानी कि माइनस किए जाएंगे आपके मार्क्स दोस्तों। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देते हैं तो फिर आपके मार्क्स जो है नहीं काटे जाएंगे, लेकिन आंसर देते हैं और वो गलत होगा तो आपके जो मार्क्स हैं वो काटे जाएंगे। देखिए बाकी यहाँ पर जो है OMR आंसर शीट दी जाएगी, इसका सैम्पल भी यहाँ पर बताया गया है। नीचे देखिए यहाँ पे ये सैंपल बताया गया है। देखिए ये है करेक्ट तरीका आंसर देने का और ये है गलत तरीका आंसर देने का। तो करेक्ट तरीका आप देख लीजिएगा, जैसे 11वें क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन राइट है तो देखिए यहाँ पे इन्होंने किस तरह से सर्कल किया हुआ है। इस तरह से 12वें क्वेश्चन का अगर आपको लगता है कि फोर्थ ऑप्शन राइट है तो आपको इस तरह से पूरे इसमें सर्कल के अंदर ही इस तरह से डार्क कर देना है, सर्कल के बाहर नहीं आना चाहिए, ना ही आपको आधा सर्कल जो है फिल करना है। तो ये देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको इसी तरह से आंसर देना है जो यहाँ पे करेक्ट वे है आंसर देने का।
ओके। बाकी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे सिलेबस वगैरह अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जो सिलेबस वगैरह आपका रहेगा बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज में, तो वो आपका यहाँ पे 12th क्लास का ही सिलेबस रहने वाला है। जो भी आपने 12th में पढ़ा होगा वहीं से आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए फिजिक्स जो है, फिजिक्स से आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। तो फिजिक्स में देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यहाँ से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, 2 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा इस वाले चैप्टर से। काइनेमेटिक्स का जो आपका यूनिट है, यहाँ से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये सारे यहाँ पे टॉपिक्स आपको तैयार करके वहाँ पे एग्जाम में देने जाना है। लॉ ऑफ मोशन जो है, लॉज ऑफ मोशन जो है यूनिट नंबर 3 है फिजिक्स का, यहाँ से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। इसी तरह से वर्क एनर्जी एंड पावर की बात करें, 2 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। इस वाले चैप्टर से क्या क्या आपको तैयार करके जाना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, तो यहाँ से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। ग्रेविटेशन के चैप्टर से बात करें तो यहाँ से भी 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, यहाँ से भी 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों थर्मोडाइनेमिक्स, तो यहाँ से भी 2 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके पेपर में, लेकिन पढ़ के तो आपको सभी जाना है दोस्तों। और यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 है दोस्तों, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, तो यहाँ से भी 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है ऑसिलेशंस एंड वेव्स, यहाँ से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस चैप्टर का थोड़ा वेटेज ज़्यादा है, तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, मार्क्स वाइज यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 4 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा आपके पेपर में। फिर यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, यहाँ से भी 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट जो बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें से ज़्यादा वेटेज है इस वाले चैप्टर की, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 14, यहाँ पर है दोस्तों चैप्टर का नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, यहाँ से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम बात करें, यहाँ से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। ऑप्टिक्स की बात करें तो 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। अभी तक दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर कोई वेटेज वाला चैप्टर है तो वो है ऑप्टिक्स, यहाँ पे जो है 7 मार्क्स का यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप इसको भी देख लीजिएगा क्या क्या यहाँ पे अंदर जो है टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं अच्छे से और आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो ये है दोस्तों ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यहाँ से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। एटम एंड न्यूक्लियस से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो चैप्टर है यहाँ से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर से 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट शुरू हो जाएगा दोस्तों हमारे पास केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री से भी 60 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यूनिट वाइज यहाँ पर जो है मार्क्स बताए गए हैं कि कौन से यूनिट से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे। जैसे केमिकल अर्थमेटिक एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम से यहाँ से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स से यहाँ से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। सोल्यूशन से दो मार्क्स का पूछा जाएगा। केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स से 4 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। सॉलिड स्टेट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरह से सरफेस केमिस्ट्री, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से 4 मार्क्स का पूछा जा रहा है। यहाँ से केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से भी यहाँ से इस चैप्टर से भी यहाँ पे 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग लेंथोनाइड्स, यहाँ से भी 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 4 मार्क्स का। नोमेनक्लेचर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 3 मार्क्स का। हाइड्रोकार्बन चैप्टर से 3 मार्क्स का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप 2 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप यहाँ से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप 3 मार्क्स का। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ यहाँ से 3 मार्क्स का। फिर यहाँ पर पॉलीमर्स जो है इस वाले चैप्टर से भी आपको 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा सब टॉपिक्स वगैरह क्या क्या आपको तैयार करना है। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा वही सिलेबस यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में रहने वाला है। बाकी यहाँ पर बायो की बात करें तो बायो से भी यहाँ पे जो है 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स 3 मार्क्स का। प्लांट्स फिजियोलॉजी से 7 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा, यानी कि ज़्यादा वेटेज है यहाँ पे इस चैप्टर की। काफ़ी सारे यहाँ पर सब टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं इसमें। बाकी रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स 4 मार्क्स का। जेनेटिक्स चैप्टर से यहाँ पे जो है 5 मार्क्स का यहाँ से पूछा जा रहा है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से 5 मार्क्स का पूछा जा रहा है आपको। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से चैप्टर से 3 मार्क्स का।
डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड 2 मार्क्स का। हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी चैप्टर से जो है 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर से 4 मार्क्स का पूछा जा रहा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से यहाँ पर जो है इस वाले चैप्टर से जो है 8 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी इस वाले चैप्टर की भी यहाँ पे ज़्यादा वेटेज है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा इसको अच्छे से। रिप्रोडक्शन चैप्टर है दोस्तों, यहाँ पर जो है इसको भी आपने तैयार करना है, 6 मार्क्स का यहाँ से भी पूछा जाएगा। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर है यहाँ से 3 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और इस तरह से लास्ट चैप्टर यहाँ पे बायो में वो है यूनिट नंबर 15 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, यहाँ से 2 मार्क्स का आपके जो एग्ज़ाम है यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सिलेबस है 12th क्लास का जो कि आपको प्रिपेयर करके जाना है दोस्तों एग्ज़ाम देने के लिए। और जो है अगर आपने अच्छे से ये जो सिलेबस ये तैयार कर लिया तो आप जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CET जो यहाँ पे लिया जाएगा बोर्ड की ओर से, उसमें आप अच्छा कर पाओगे। और जब अच्छा आप यहाँ पर स्कोर लाओगे तो आपका मेरिट जो है अच्छा बनेगा, और उस बेसिस पर फिर यहाँ पर जो कॉलेजेस वगैरह अलॉट किए जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किए जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज अलॉट किए जाएंगे, तो यहाँ पर जो है आसानी के साथ जो है आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे आपके जो मार्क्स वगैरह हैं वो अच्छे आए होंगे तो आपको यहाँ पर जो है ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो जाता है, फ़ीस को लेकर। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों, अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी तो आपका यहाँ पे कम खर्चे के अंदर आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो आपका कोर्स तो कंप्लीट होगा ही, लेकिन यहाँ पर जो फ़ीस है वो यहाँ पे आपको ज़्यादा लगने वाली है। और बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पे फ़ीस को लेकर जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा जो परेशान होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को यही एडवाइस है कि आप यहाँ पर जो सिलेबस है जो 12th क्लास अगर आप 12th में अभी स्टडी भी कर रहे हैं तो आप अच्छे से प्रिपेयर होइए, अच्छे से अपना 12th जो है पास कीजिए। क्योंकि 12th अगर अच्छी मेहनत से आप करेंगे तो आगे फिर आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस जो है 12th क्लास का ही यहाँ पर रहेगा, यहीं से आपको क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी, और इस तरह की और भी हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन पर आप प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि इस तरह की और भी जो वीडियोस आएंगी तो उनका नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाएगा। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।